नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का वर्किंग नोट हम बनाएंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो आपका नेट प्रॉफिट गिवन है 1,80,000 आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है 1,80,000। इसमें हम टैक्स ऐड करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 64,000। देन डिविडेंड नहीं दिया हुआ, प्रपोज डिविडेंड नहीं दिया, इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया। देन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, तो बस ये आ गया 1,80,000 प्लस 64,000 244,000। Add non-cash नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो अब P&L में कौन कौन सी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं आपकी? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 1,85,000। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 36,000, ये नोट्स टू अकाउंट में दिया हुआ है। और माइनस हम करेंगे डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 40,000, डिविडेंड रिसीव्ड इज 5,000। तो ये करके आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा। अब बुला रहे थे। माइनस 45,000 4,20,000। अब इसमें वर्किंग कैपिटल ऐड हम करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। माइनस हम करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो अब कौन सी एसेट कम हो रही है, कौन सी बढ़ रही है? एक तो आपका है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, तो ट्रेड पेबल 28,000। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं 452,000 माइनस 415,000 37,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं 5,000 से, एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बढ़ रहे हैं 3,000। इसके अलावा आपका चेंज इन स्टॉक है, आपको ऊपर दिया हुआ है चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 16,000 से स्टॉक कम हो रहा है, नहीं ओपनिंग बढ़ रहा है 16,000 से, तो 16,000 स्टॉक में चेंज यहाँ पे
ठीक है, तो ये करके आपका आया 4,20,000 प्लस 28,000 प्लस 3,000 माइनस 37,000 माइनस 5,000 माइनस 16,000, तो ये करके आपका आया 393,000 क्या 393,000 cash generated from operating activity before tax, और इसमें से टैक्स पेड माइनस कर देंगे। अब जो टैक्स प्रोवाइडेड है वही हम मान के चलेंगे कि पेड है, जितना प्रोवाइडेड है उसी को पेड मान के चलेंगे। तो ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 329,000। ठीक है, तो इसमें आपको P&L में से आइटम्स को उठाना था जो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट थी, तो इसलिए आपको फॉर्मेट अच्छे से याद करना है। अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन एक करा रही हूँ 35 34 ऐसी है जैसे अभी हमने करी है, 34 सेम ऐसी है जो अभी हमने करी है, 35 में आपको करा रही हूँ क्योंकि इसमें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। इलस्ट्रेशन 35, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, तो हम इसका वो भी बना सकते हैं, पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। तो मैं आपको पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देती हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्होंने बोला है 35 इलस्ट्रेशन में, लेकिन मैं आपको पूरी एक्टिविटी बनवा दूंगी। तो इट स्टार्ट्स विद, जब भी आपने कैश फ्लो स्टार्ट करनी है पहले तो अपने फॉर्मेट को पूरा कर लो। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा 3 पेज छोड़ दो अपनी तीनों एक्टिविटीज के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 पेज, अगर आप जैसे आपकी कॉपी है बड़ी है तो 2 पेज इनफ है, तीसरे पेज से वर्किंग नोट शुरू हो जाएंगे। एग्जाम में आपकी जो शीट होती है और हॉरिजॉन्टल होती है तो उसमें आप 3 पेज छोड़ देना। ठीक है, और साफ साफ लिखना है क्योंकि हम सारी चीजें एक बार में ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं कैश जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले। सेकंड पेज पे मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फिर उसके नीचे आपकी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं सब एक्टिविटी साथ साथ में कर रही हूँ क्योंकि इससे आपका टाइम सेव होता है। और तीसरा पेज भी छोड़ रही हूँ और फिर चौथे पेज पे वर्किंग नोट्स अपने शुरू कर रही हूँ। वर्किंग नोट में देखो आपका सबसे पहले आपने इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो हम पहले नॉन करंट एसेट्स की तरफ चलेंगे। तो नॉन करंट एसेट्स आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है जिसमें फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अब मुझे बताओ ये कौन सा केस है, केस 1 या केस 2? डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा कि नहीं? क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा? बस 2 के आंसर आने हैं। बाकी बच्चे कहाँ हैं? अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे तो मैंने पढ़ाना छोड़ देना है। सबके आंसर्स चाहिए होते हैं मेरे को। यहाँ पे क्योंकि डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ तो दिस इज केस 1। तो सीधा हम फिक्स्ड एसेट मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, टेंजिबल एसेट अकाउंट बनाएंगे। तो फर्स्ट आपका वर्किंग नोट है
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का 6,20,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 8,60,000। गुडविल का बैलेंस कम हो रहा है तो ये राइट ऑफ हो रहा है, एंड इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब ये परचेज हो रही है। तो आपने पहले बैलेंसेस देखने हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आ जाओ। ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹60,000 on which depreciation charged was 20,000 was sold for 20,000। अब केस 1 में कौन सी डेप्रिसिएशन आएगी, सेल वाली या प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वाली? केस 1 में कौन सी डेप्रिसिएशन हम डालते हैं? केस 1 में कौन सी डेप्रिसिएशन जाती है? तो आंसर इज प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर आपकी डेप्रिसिएशन जाएगी, तो 60,000 आएगा। जब केस 2 होता है तब हम सेल वाली डालते हैं। जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तब यहाँ पे सेल वाली आती है। उसके बाद बाय बैंक, सेल वैल्यू कितने की एसेट आपने सेल करी है, सोल्ड फॉर 20,000। अब इसका अगेन वर्किंग नोट बनता है। तो हम कैसे बनाते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस गिवन है 60,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज्ड वाज। तो सेल वाली डेप्रिसिएशन माइनस करके आपका क्या आएगा, बुक वैल्यू। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कॉस्ट प्राइस गिवन है या बुक वैल्यू गिवन है। अगर बुक वैल्यू गिवन होती, होल्ड ऑन प्लीज, तो आपकी बुक वैल्यू आई 40,000 एंड देन यू कंपेयर बुक वैल्यू विद सेल वैल्यू। तो सेल आपकी हुई है 20,000, तो आपका लॉस हो रहा है 20,000 का बाय P&L अकाउंट, लॉस 20,000। एंड देन यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है, 60,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, 8,60,000 माइनस 6,20,000।
तो बैलेंस इज 3,40,000. तो आपका लॉस आ गया और आपकी परचेजेस बैलेंसिंग फिगर टू बैंक परचेजेस 3,40,000. अब हम इसको साथ साथ में डालते जाएंगे. तो डेप्रिसिएशन जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी एंड लॉस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा. सेल परचेज आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी. तो मैं सब कुछ साथ में ही डाल दूंगी. तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. इसका वर्किंग नोट अभी बनेगा. एड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर वाली 60,000. हमेशा ऑपरेटिंग में प्रोवाइडेड ही आएगी कोई सा भी केस हो. एंड देन लॉस ऑन सेल 20,000. उसके बाद आपका है नेक्स्ट आपकी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इसमें आपका सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो 20,000 हमने सेल करा और परचेज करा है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3,40,000. देन गुडविल राइट ऑफ हुई है तो गुडविल भी हम ऑपरेटिंग में लिख देंगे. गुडविल रिटर्न ऑफ. गुडविल 40,000 माइनस 15,000 25,000. देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज हुई है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा. परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. तो ये नेगेटिव फिगर है ये भी नेगेटिव है
1,25,000 minus 80,000, 45,000. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बस यही था नॉन करंट एसेट वाला पार्ट, तो ये तो हमारा फिनिश हो गया। तो अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं और इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, $365,000। इसको मैं रेड के साथ कर देती हूँ। अब हम चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमें किस हेड को देखना है? शेयर होल्डर फंड को देखना है, नॉन करंट लायबिलिटी को देखना है, एंड इवन करंट लायबिलिटी में भी अगर लोन है तो वो भी हम यहाँ पे लेंगे। तो आपका सबसे पहले है शेयर कैपिटल में, नीचे नोट में दिया हुआ कैपिटल इशू हो रही है, एंड नीचे है शेयर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ होता है। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 5,50,000 minus 4,50,000, 1 लाख प्लस आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000, इसी में प्लस होगा। देन प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीम हो रहे हैं, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख माइनस 2 लाख, और इसका कोई प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं है तो 1 लाख आ जाएगा नेगेटिव फिगर। उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज हो गया, बाकी सब कुछ उधर जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में देखो डिबेंचर्स आपके इशू हो रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स 2,60,000 माइनस 1,50,000, तो 1,10,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कोई चेंज नहीं है इसमें। देन करंट लायबिलिटी में लोन है, लोन आपका रीपे हो रहा है। लोन चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो दोनों आते हैं। 8% बैंक लोन 10,000। इसके अलावा हम इस एक्टिविटी में क्या डालते थे? इस एक्टिविटी में आपका डिविडेंड एंड वो आता था इंटरेस्ट। तो डिविडेंड के बारे में देखो, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, ऑन इक्विटी शेयर्स मैंने लिखा है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट 8% वाज पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो इक्विटी शेयर का ओपनिंग बैलेंस है 4,50,000 इंटू 8%, 36,000। अब प्रेफरेंस शेयर्स, ऑन प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड है आपका, परसेंटेज गिवन है, तो नीचे है शेयर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल। तो अगर ओपनिंग में शेयर्स इशू हुए तो हम क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर लगाते हैं। तो 1 अप्रैल को अगर इशू हुए हैं तो हम क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर 5% लगाएंगे। इक्विटी शेयर का तो उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि ओपनिंग बैलेंस है, तो इसलिए हमने ओपनिंग पर ही लगाया है। प्रेफरेंस शेयर को हम, क्योंकि शेयर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, तो हम क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर लगा रहे हैं 10,000।
सॉरी, ओपनिंग बैलेंस इज 3 लाख, 3 लाख का 15%, 15,000, 3 लाख का 5%, ओपनिंग बैलेंस इज 3 लाख। उसके बाद आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स कुछ नहीं गिवन, कब इशू हुए ये भी नहीं गिवन, तो हम अज्यूम करेंगे एट द एंड हुए हैं, तो हम ओपनिंग बैलेंस के ऊपर लगाएंगे 1,50,000, 1,50,000 इंटू 8%, 12,000, एंड बैंक लोन का इंटरेस्ट 4,000। अच्छा, आगे भी इंफॉर्मेशन है, ओके ओके, मैंने वो देखी नहीं। इनकम टैक्स 45,000 was provided. Additional debentures were issued at par on 1st October and bank loan was repaid on same date. तो यहाँ पर आपका हाफ हाफ हो जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर रिडीम हुए हैं, तो प्रेफरेंस शेयर के साथ प्रीमियम भी आएगा। सारे सो रहे हैं, कोई करेक्ट नहीं कर रहा। प्रेफरेंस शेयर के साथ प्रीमियम भी है 5% का। क्या हुआ, आज पढ़ने का मन नहीं है? तो डिबेंचर देखो, क्योंकि 1 अक्टूबर है तो हाफ हाफ, ओपनिंग बैलेंस पर हाफ इंटरेस्ट हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस पर हाफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000 इंटू 8% इंटू 6/12 प्लस 2,60,000 इंटू 8% इंटू 6/12। तो ये 6,000 प्लस 10400। एंड बैंक लोन के ऊपर आएगा आपका 50,000 इंटू 8% इंटू 6/12 प्लस 40,000 इंटू 8% इंटू 6/12। तो ये आ जाएगा 3,600। और ये दोनों चीजें आपकी ऑपरेटिंग में भी जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट ऑन आपका लोन, 16,400 एंड 3,600। मैम, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला पेज था वो दिखाना है, 1 मिनट। नहीं, इसका अगले वाला। हाँ जी। मैम ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो आपका
फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कंप्लीट है अब, और कुछ नहीं रह गया। डिविडेंड भी हो गए, इंटरेस्ट भी हो गया, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम वो भी हो गया, शेयर्स वर इशूड, डिविडेंड हो गया, कोई लोन नहीं रह गया, डिवेंचर भी हो गया। तो अब हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1,10,000 प्लस 1,10,000 माइनस 105,000 प्लस माइनस 36,000 54,000 आपका आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 54,000। अब हम चलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला वर्किंग नोट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ तो अपना रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाओ, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग इज 1,50,000 एंड ओपनिंग नेगेटिव है, तो ये प्लस हो जाएगा 2,90,000 ऐड। इसमें हम डिविडेंड प्लस करते हैं, तो डिविडेंड ऑलरेडी हम इक्विटी और उसका कर चुके हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स का। तो क्या क्या था, इक्विटी का था आपका 44,000, प्रेफरेंस का था 15,000 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स है आपका 45,000, क्योंकि आपको प्रोवाइडेड गिवन है और आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट गिवन है। तो जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट गिवन हो, तो आपने मतलब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो और प्रोवाइडेड की इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो आपने उसका अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस इज 40,000, क्लोजिंग इज 50,000। अब आपको प्रोवाइडेड की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो प्रोवाइडेड आपका आता है बाय साइड पे, बाय P&L प्रोवाइडेड। तो प्रोवाइडेड है 45,000, तो पेड क्या होएगा, बैंक। पेड विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। तो 40,000 प्लस 45,000 माइनस 50,000, 35,000। तो हमें अभी प्रोवाइडेड चाहिए, $45,000। ठीक है, तो प्रोवाइडेड वाला यहाँ पे आता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या आता है, और इंटरिम डिविडेंड है नहीं, और डिविडेंड हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को यस जा रहा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000 जा रहा है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कोई है नहीं, टैक्स हमने डाल दिया, रिफंड कोई है नहीं, तो इसको क्लोज कर देते हैं। 2,90,000 प्लस मैम 44,000, 15,000, 45,000, 30,000, 424,000। हाँ जी मैम, ये जो डिविडेंड इक्विटी का है, फाइनेंसिंग में तो हमने 36,000 लिखा था। कितना है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर आपका है 36,000। इसने किस पे बोला था, हमें ओपनिंग पे बोला था ना करने के लिए। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर at 8% was paid on opening balance, 4,50,000 into 8%, 36,000। ये इसने 5,50,000 पे कैलकुलेट करा हुआ है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर।
8%, क्योंकि शेयर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल है, तो हम क्लोजिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करेंगे। तो 5,50,000 पर